गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग तुझे। बोरिंग ले लो इन। सॉरी सर, सॉरी सर। मैच देख रहे थे क्या? सर एक्चुअली अभी टॉस हुआ है तो सामने न्यूज प्लस हो गया है, तो वो मतलब हीट मोमेंट कह सकते हैं सर। चलिए, इसमें तो मैंने आगे और काम किया नहीं था मेथोडिज्म पे। यस सर। तो ये उस दिन जैसे हमने बनाया हुआ था ना, तो यस सर। एग्जैक्टली इन दिस वे ओनली, जैसे ये इसमें एक्सपीरियंस में कैसे हमने बनाया हुआ ना, सेट डेजिग्नेशन स्टार्ट ये सब चीज, तो इसे बाकी में भी तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, यस तो सर। चलिए एक को प्रैक्टिकली वहां बना के देखते हैं, फिर इसका लिख देंगे, ठीक है, बाद में ना। यस सर। ये सब क्योंकि लिखना तो वही गेट सेट करके लिखना, फिर बीच में अगर कुछ डिफरेंस होगा देन विल हैव टू सी दैट, है ना। यस सर। तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं, एक्सपीरियंस से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो लेट्स सी फर्स्ट व्हाट आर द क्लासेस वी हैव क्रिएटेड। हमने रिज्यूमे बनाया है, हेडर बनाया अभी तक, है ना। यस सर। तो और एक बार रिज्यूमे क्लास को फिर से देखते हैं। रिज्यूमे, तो रिज्यूमे में हेडर है, ठीक है। एंड यस सर। और एक क्या सेक्शन था हमारा, एक मिनट और निकाल लेते हैं पिछला वाला क्लास को, जो अलग अलग सेक्शन देखा था। जैसे नेक्स्ट जो होगा हमारा, वो इसका रिज्यूमे का हेडलाइन होगा ना, ठीक है, जो सेक्शन होगा। तो दैट कैन बी अ स्ट्रिंग, उसको तो हम यहीं यस पे सर। डिक्लेयर कर सकते हैं जाने से। यस सर। यू कैन से समरी, चेक कर लेते हैं क्या क्या था पॉइंट। प्रोफेशनल समरी था जिसको स्ट्रिंग के टाइप से हम लोग इम्प्लीमेंट करना था। एक बार ये भी देख लेते हैं, डायग्राम था हमारा वापस। तो इसमें तो लिखा ही हमने, देखिए ऑलरेडी, है ना, कि यस सर। बड़ा हो सकता है। तो प्रोफेशनल समरी देखिए स्ट्रिंग में, तो एक हेडर तो हमने हेडर बना ही दिया, ठीक है, उसके अंदर प्रोफेशनल समरी यस भी सर। इन स्ट्रिंग, ठीक है। तो लेट्स पुट दैट यस इन सर। स्ट्रिंग, डाल दिया हमने स्ट्रिंग समरी करके प्रोफेशनल समरी। यस सर। सर एक बार वो डायग्राम दिखाते सर। हाँ, लीजिए। सर रिज्यूम में जो ये सब हेडर, इस कॉलन हेडर, फिर प्रोफेशनल समरी, कॉलन स्ट्रिंग, ये सब सर मतलब क्या कहेंगे इन चीजों को? दीज आर फील्ड्स, ये सब फील्ड्स है ना। टेल्स। हाँ, जैसे यस सर। अभी देखिए, अभी जब हम क्लास का डिस्कशन करेंगे तो मेनली हम दो चीज हम यहाँ बोलेंगे, एफ आई एल डी फील्ड्स, ठीक है, एंड ओके मेथड्स को सर। यूजुअली बिहेवियर बोलते हैं हम लोग, है ना। यस सर। ठीक है, तो दीज आर द टू टर्म्स जो कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं अभी क्लासेस के साथ में, ठीक है, मतलब ओपी की यस टर्मिनोलॉजी सर। में। तो यस सर। फील्ड्स में बी अ सिंपल वेरिएबल, ठीक है, इंटीजर कैरेक्टर हो सकता है, या एक यूजर डिफाइंड टाइप हो सकता है ना, ठीक है। यस तो सर। जैसे अब देखिए, इवन स्ट्रिंग इज अ यूजर डिफाइंड टाइप, रिमेंबर, मतलब वो भी क्लास ही है ना स्ट्रिंग भी, ठीक है। बट यस ऐसा सर। क्लास है जो ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट है, ठीक है। तो उसको मतलब यस सर। बहुत लोग तो सोचते हैं कि मतलब इनबिल्ट चीज है और शायद इट्स लाइक आईएनटी एंड ऑल दोस थिंग्स, बट नहीं, है ना। जो स्ट्रिंग है वो हमारा, एंड इनफैक्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास में डिराइव डेटा टाइप नहीं है, ठीक है। वी डोंट हैव द कैटेगरी कॉल्ड डिराइव डेटा टाइप, जैसे सी में होता था ना। सी में तीन कैटेगरी था हमारे पास में, जो प्रिमिटिव था या बिल्ट इन जो बोलते थे, ठीक है, इंटीजर कैरेक्टर। देन वी हैड अ डिराइव्ड आल्सो, जिसमें एरे, फंक्शन, पॉइंटर, ये सब आता था ना। तो जावा फंक्शन ही यस नहीं सर। है, ठीक है। सॉरी, जावा में पॉइंटर्स नहीं है। उसके बाद में फंक्शंस भी जो होता है एनकैप्सुलेटेड रहता है, इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। उसके यस सर। बाद में तीसरा है हमारा एरे। तो इवन अरे
अरेज आर ऑब्जेक्ट्स हियर, ठीक है, अरेज भी ऑब्जेक्ट हो गया जावा के अंदर में। तो मतलब जावा हैज यस सर। गॉट आइदर बिल्ट इन टाइप्स, ठीक है, या मतलब ये यूजर डिफाइंड टाइप है ना, ठीक है। तो बुक्स में आप देखिए बहुत क्लियरली सबका डिस्कशन भी नहीं, बिकॉज जरूरत ही नहीं है, वो सिर्फ गिनती का वो जो 7-8 जो डेटा टाइप है हमारा है ना, वही सिर्फ वो बिल्ट इन है ना, इंटीजर कैरेक्टर, दैट्स ऑल। तो उनके अलावा सारा चीजें जावा में ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, एवरीथिंग इन जावा इज ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है। तो इसीलिए मतलब ज्यादा इस सब का डिस्कशन है ही नहीं बुक्स में कहीं पे भी, ठीक है। तो दीज आर द यस टू सर। थिंग्स दैट यू विल फाइंड इन अ क्लास, ठीक है, फील्ड्स एंड बिहेवियर, रिमेंबर, ठीक है, बिहेवियर्स। तो बिहेवियर्स दूसरे शब्दों में मेथड्स हो गया, यस सर। ठीक है। फील्ड्स को आप एट्रीब्यूट से बुला सकते हैं, प्रॉपर्टीज बुला सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। यूजुअली फील्ड यस सर। शब्द को यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखिए ये सब फील्ड्स है हमारा। और यहाँ माइनस लिखने का मतलब हो गया सब प्राइवेट है फिलहाल, ठीक है। प्लस लिखने का मतलब प्लस अगर आएगा तो वहां पे क्या होगा, दे विल बी ये पब्लिक है ना, ठीक है। प्रोटेक्टेड लिखना है तो आप हैश कर दीजिए, ठीक है। तो है ना इस तरह से लाइब्रेरी कैन शो। यस सर। तो अभी मैंने एनकैप्सुलेशन दिखाने की कोशिश किया, इसलिए मैंने सबको प्राइवेट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए, तो अभी जैसे ये जो हेडर जो हमारा फील्ड है वो हेडर क्लास का रेफरेंस होगा फिलहाल, ठीक है। उसके बाद में जो ये प्रोफेशनल समरी इट विल बी ए स्ट्रिंग। तो हमने उस दिन भी जैसे देखा था हमारा इसमें रिज्यूमे में, तो हेडर जो था इट वाज अ कलेक्शन ऑफ मेनी थिंग्स एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने देखिए ये भी क्लास है, स्ट्रिंग इज आल्सो क्लास, बट ये जो स्ट्रिंग क्लास है ये असल में कलेक्शन ऑफ सिमिलर आइटम्स टाइप से काम करता है ना। मतलब ये एक तरह से जैसे हमने बोला कि अरे इन सी वाज समथिंग एल्स, ठीक है, उसको अलग टाइप से इंप्लीमेंट करते थे, बट इन केस ऑफ जावा इवन अरेज आर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट के टाइप से ही इंप्लीमेंट किया जाता है। मतलब कोई भी टाइप का कलेक्शन, ठीक है, चाहे वो मतलब सिमिलर चीजों का हो या डिसिमिलर चीजों का हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। बट इन केस ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस व्हेन द कलेक्शन वाज ऑफ सिमिलर टाइप्स, तो हम लोग अरे के माध्यम से कर लेते हो काम, है ना। बट जब यस सर। कलेक्शन हमारा डिसिमिलर टाइप का होता था, ठीक है, अलग टाइप का होता था, सी में हम स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते थे। और सी प्लस में हमारे पास में स्ट्रक्चर भी था एंड वी हैड क्लास ऑल्सो, ठीक है। तो मोस्ट ऑफनली हम लोग क्या करते थे, हम लोग इस्तेमाल करते थे क्लासेस को ही, ठीक है, वहां पे, है ना। बट इन जावा इवन अरेज आर क्लासेस, ठीक है। तो अब ये जो हमारा प्रोफेशनल समरी ये स्ट्रिंग टाइप का है जो कि इनबिल्ट है, तो इसके लिए हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ये फर्क है कि स्ट्रिंग पहले से है आपके पास में, ठीक है, तो उसे डिक्लेयर कर दिए, दैट्स यस ऑल, सर। ठीक है, और ये हो यस जाएगा। सर। और फॉर दीज थिंग्स बिफोर यूजिंग देम यू हैव टू क्रिएट देयर क्लासेस, है ना, जैसे एक्सपीरियंस का क्लास हमको बनाना होगा, हेडर का क्लास बनाना होगा, ठीक है। फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वी हैव टू क्रिएट क्लास। लैंग्वेज स्ट्रिंग से काम चल जाएगा, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल है ना, इसीलिए व्हाट वी आर डूइंग वी आर यूजिंग एन अरे, बिकॉज मतलब एक कैंडिडेट को मल्टीपल लैंग्वेजेस आ सकता है, ठीक है, तो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग एन अरे हियर। और उसके बाद फाइनली हमारा जो पर्सनल डिटेल्स होगा, ठीक है, उसके लिए हमने फिर से एक क्लास यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, बिकॉज पर्सनल डिटेल्स इंक्लूड्स लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, है ना। तो यहाँ देख सकते हैं फील्ड्स नीचे भी दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से, तो जो हमारा हेडर है, हेडर में अल्टीमेटली क्या होगा, वो नेम होगा जो कि एक स्ट्रिंग है, एड्रेस होगा जो कि एक स्ट्रिंग है, अगेन एड्रेस, यस सर। ठीक है, कैन बी कंपोजिट, ठीक है, जैसे इसमें भी सिटी स्टेट होता है, तो आप चाहे तो एक क्लास बना सकते हैं एड्रेस का भी, है ना, यू कैन हैव अ क्लास यस फॉर सर। एड्रेस ऑल्सो, ठीक है। बट अभी हम यस सर। उतना लेवल पे नहीं जा रहे, अभी इतना ही पे खत्म करते हैं इसको। देन यू हैव फोन, यू हैव ईमेल, लाइक दैट, है ना, ठीक है। फिर वही यहाँ पे सेट एंड गेटर मेथड्स हमको बना देना होगा तीनों क्लासेस के लिए, ठीक है। सर हर एक फील्ड के लिए क्लास बनाना पड़ता है क्या, मतलब बनाना पड़ेगा जैसे ऊपर में हाँ, ऊपर वाला जो सर बॉक्स है, हाँ मतलब हेडर का, फिर प्रोफेशनल समरी का, ऐसे करके सबका अलग अलग क्लास बनाना होगा सर। नहीं तो फिर मतलब उसको जो फील्ड्स है। दिखाएगा कैसे, उसको दिखाएगा कैसे बताइए, अगर हम क्लास नहीं बनाएंगे तो, है ना। जैसे मान लीजिए हम ओके स्ट्रिंग सर। में भी दिखा देते हैं, बट लेटर ऑन, ठीक है, जैसे स्ट्रिंग में यस दिखाएगा सर। तो क्या हो जाएगा, वो तो एक कलेक्शन जैसा बन जाएगा ना। तो जब आप उसको हम्म। सेपरेट करना होगा, ठीक है, हाउ यू आर गोइंग टू सेपरेट देम, ठीक है। और हर ओके चीज तो सर। स्ट्रिंग नहीं होता है ना एक्चुअली में। जैसे अभी चलिए, अभी मोस्ट ऑफ द आइटम्स है स्ट्रिंग, बट अगर जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखिएगा तो एक इंटीजर भी है बीच में हमारा, ठीक है। यस सर। इन अ रियल सिनारियो दे में बी ऑप्शंस, है ना, जो फ्लोट होगा, जो डेट भी हो सकता है, जो टाइम भी हो सकता है, ठीक है। यस मतलब सर। डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा विल बी देयर। तो उस केस में आप क्या कीजिएगा, सिर्फ स्ट्रिंग यूज करने से तो नहीं होगा, है ना। नो सर। तो बट देखिए इसे तो बोला जा रहा है डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए, ये भी डेटा स्ट्रक्चर ही है ना, ठीक है, यस ये सर। भी तो सॉर्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ही है। हम लोग डेटा को यस अच्छा से सर। मतलब एक तरह से स्ट्रक्चर करने की कोशिश करें सो दैट इट कैन बी यस इजिली सर। प्रोसेस, ठीक है। यस नॉट सर। बी इजिली प्रोसेस्ड, बट लेटर ऑन अगर हमको जरूरत पड़े, जैसे स्पेशली रिट्राइवल, है ना, अगर सपोज डिजाइन में मतलब। एग्जैक्टली डिजाइन में, तो देखिए यस डिजाइन सर। अच्छा होगा तभी तो बाद में आप एफिशिएंटली डेटा को प्रोसेस कर सकेंगे ना। जैसे यस अगर सर। यूजर तरह तरह से डेटा सर्च करना चाहता है, जैसे उसको ये चाहिए कि कौन मतलब अपना ग्रेजुएशन
मतलब हमको वही स्टूडेंट्स चाहिए जो मान लीजिए 2022 में Right. मतलब ग्रेजुएट हो रहा है, ठीक है, वी वांट दोस पीपल ओनली। तो अगर आप ईयर को सेपरेटली नहीं रखिएगा, ठीक है, तो कैसे करके पता चलेगा, बात है ना, हाउ Yes यू विल sir. सर्च इट, क्योंकि वो तो एक Yes sir. बड़ा स्ट्रिंग का पार्ट होगा, तब तो आप स्ट्रिंग को अगर सर्च करने जाएंगे, सोचिए कैसा प्रोग्राम बनेगा, है ना। Yes sir. Yes sir. अभी भी एक मैं मतलब सलाह दूंगा कि वो जो सी का जो हमारा स्ट्रिंग चैप्टर है ना, आप कोशिश Yes कीजिए sir. उसका उसका एग्जांपल्स बनाने का। अराउंड 20 और मतलब प्रॉब्लम्स है उसके अंदर में, जो बाला गुरस्वामी है उसमें, ठीक है। Yes sir. Yes sir. तो आप Yes sir. देखिएगा कि एकदम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वहाँ पे प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो उसी में हालत खराब हो जाता है स्टूडेंट का मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। Yes. जबकि वो सब बहुत Yes sir. बड़ा प्रॉब्लम्स नहीं है, तो उसी में देखिएगा हालत खराब हो जाएगा, ठीक है। तो Yes अब sir. अब इतना बड़ा सिस्टम में, ये भी काफी बड़ा हो गया जो सिस्टम हम बना रहे हैं, अब इसमें अगर कोई पर्टिकुलर चीज ढूंढना हो। अच्छा, अब एक बिगर सिनेरियो देखिए, ठीक है। से फॉर Yes एग्जांपल, sir. ठीक है, रिज्यूमे मंगाया गया अराउंड, मान लीजिए मतलब 10,000 20,000 रिज्यूमे हमारे पास में आ गया किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, ठीक है। तो बट अब हमको क्या करना है, वहां से बिना उन लोगों को बुलाए बिना हमको कुछ शॉर्टलिस्ट करना है वहां से, ठीक है। तो मे बी मतलब कोई पर्टिकुलर, जैसे पहले तो ये बोल दिया गया कि भाई अपना अपना जो फ्रेशर है वो अपना रिज्यूम सबमिट कीजिए फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब, है ना। एंड सपोज, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट है वहां पे, ठीक है, कि कोई Yes मतलब sir. ऐसा होना चाहिए जो कि मतलब जिसको ये आए से पर्ल आए मान लीजिए, है ना, ठीक है, तो वैसा कैंडिडेट मुझे पहले चाहिए, ठीक है। सो व्हाट विल डू, हम अगर एक सर्च करें, ठीक है, और जो हमारा रिज्यूमे का जो हमने कलेक्शन किया हुआ है उसमें अगर एक सर्च करें कि मतलब वो लैंग्वेज पर्ल होना चाहिए, ठीक है, और वो निकाल के आ जाए ना, तो देखिए Yes इजीली sir. आपको मिल जाएगा अगर आपने स्ट्रक्चर सही से किया हुआ है तो, ठीक है। बट इफ यू हैव नॉट स्ट्रक्चर्ड योर डेटा वेल, तो क्या होगा, वो पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है, इट बी वेरी डिफिकल्ट Yes sir. एक्चुअली, है ना, ठीक है। Yes तो sir. इसीलिए हमने इस तरह से इसको स्ट्रक्चरिंग करके रखा हुआ है, ठीक है। देखिए दिस इज वन डिजाइन, है ना, दिस इज वन डिजाइन, यू कैन थिंक ऑफ अनदर। तो पूरा कोशिश कीजिए ना, ठीक है, यू कैन थिंक ऑफ अनदर डिजाइन। ऐसा कुछ नहीं है कि दिस इज द ओनली डिजाइन एंड दिस इज द बेस्ट डिजाइन, ऐसा कुछ नहीं है ना, ठीक है। तो जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है उसको यूज करके मैंने मतलब इसको बनाया। अभी आप देखिएगा बहुत सारा झमेला इसमें भी होगा, ठीक है, बिकॉज हम बहुत सारी चीजें प्लान नहीं करके आगे बढ़ रहे हैं ना, ठीक है। एंड मतलब देखिए, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर डिस्कसिंग दीस थिंग्स, मतलब आपके साथ मैं पहला बार डिस्कस कर रहा, तो मैंने तो बहुत सारी चीज बताया भी नहीं पहले से, ठीक है। Yes तो sir. जानबूझ के बहुत सारा गलती होगा, ठीक है, इसमें आप देखिएगा जैसे हम इस अप्रोच के Yes साथ sir. जब जाएंगे तो बहुत सारा गलती होगा एक्चुअली, ठीक है। या उसको हम मिला के देखेंगे विद मतलब जो जैसे जावा का जब हम लाइब्रेरी से कुछ कॉल करते हैं, ठीक है, तो क्या वो कॉल और ये कॉल सिमिलर है, या हम कुछ ज्यादा मतलब भारी भरकम कुछ लिख रहे हैं, इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता था, ठीक है। अगेन अ टर्म, ठीक है, विच आई एम यूजिंग रेगुलरली नाउ डेज, ठीक है, वो है वर्बॉस, है ना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, VERBOS। तो वर्बॉस का मतलब क्या होता है, मतलब ये लैंग्वेज में यूज होता है कि मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, हम लोग ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं जो मतलब ज्यादा है, मतलब उतना लंबा चौड़ा सेंटेंसेस यूज नहीं करना चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो टू द पॉइंट रहना चाहिए। तो वर्बोस मींस जरूरत से ज्यादा वर्ड्स आपने यूज कर दिया, ठीक है, किसी सेंटेंस में, तो दैट इज कॉल्ड वर्बोस। तो अब यहाँ पे भी प्रोग्रामिंग में भी कभी कभी क्या हो सकता है कि आपने जरूरत से ज्यादा कर दिया, जितना चाहिए नहीं था उससे ज्यादा आपने काम कर दिया, ठीक है, ये हो सकता है। तो ये प्रोग्राम में भी वर्बोस रिमेंबर, ठीक है। तो हो सकता है कि जो स्टेटमेंट हम यूज करेंगे, मतलब जो मेरा डिजाइन है, ठीक है, अल्टीमेटली जब इसको हम कहीं पे यूज करेंगे तो, ठीक है, द स्टेटमेंट्स दैट आई विल बी यूजिंग मे बी वर्बोस, तो उससे सिंप्लीफाई किया जा सकता है चीजों को, है ना, ठीक है। तो ये सब भी लगा के देखना होगा वहां पे। तो मैं देख पा रहा हूँ कुछ कुछ फ्लॉज है अभी, तो वो अभी पता नहीं चलेगा, अभी जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो यूल सी दैट टाइम, है ना, कि देयर बी सर्टेन फ्लॉज, है ना। अब देखिए, अभी सिंपली जैसे हमने ये गेट सेट इतना लगाया है हमने, ठीक है। नाउ इफ यू लुक एट द जावाज लाइब्रेरी और कुछ क्लासेस वहां देखिएगा, तो इतना गेट सेट तो नहीं मिलता है वहां पे, ठीक है। स्ट्रिंग क्लास इन जावा, ठीक है। तो व्हेन यू कम हियर, तो देखिए जब इसको देखिएगा, लेकिन फील्ड्स, अब फील्ड एक ही नहीं होगा वहां पे, मोर देन वन फील्ड्स भी हो सकता है वहां पे, ठीक है, बट एक ही फील्ड को यहाँ पे एक्सपोज किया हुआ है, बाकी फील्ड को यहाँ पे एक्सपोज नहीं किया हुआ है, ठीक है ना। तो सी ओनली दिस वन केस इनसेंसिटिव ऑर्डर करके, ठीक है, इसी को एक्सपोज किया, बाकी को एक्सपोज नहीं किया, यहाँ पे बाकी के बारे में नहीं बताया कुछ भी, ठीक है। देन यू हैव कंस्ट्रक्टर्स, सो मेनी कंस्ट्रक्टर्स आते हैं, सारा कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बता दिया। फिर मेथड आ रहा है, अब देखिए मेथड में गेट सेट तो हर जगह नहीं है, ठीक है। तो ये लोग ने गेट सेट तो यूज नहीं किया है। असल में गेट सेट का यहाँ पे एक ही होगा, जैसे ये देखिए ना, गेट बाइट्स, ये सब इस तरह से, ठीक है। तो मतलब स्ट्रिंग को अगर आपको किसी और फॉर्मेट में लेना है तो फॉर दैट दे हैव क्रिएटेड, है ना, ये सब कन्वर्शन फंक्शन है, कैरेक्टर्स में भी ले सकते हैं आप, बाइट्स में भी ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो लाइक दैट दे हैव गिवन
बट सेट का कुछ नहीं दिख रहा है, देखिए ना वहाँ पे स्टार्ट स्प्लिट ये सब है, बट वी डोंट सी एनीथिंग लाइक सेट। उसी तरह से दूसरा भी आप क्लास देखिएगा तो वहाँ पे आपको ज्यादा गेट सेट नहीं मिलेगा, ठीक है, बट हियर वी आर गेटिंग सो मेनी गेट सेट। तो हो सकता है यहाँ पे भी डिजाइन में फ्लॉ हो, ठीक है, मे बी, हु नोस, ठीक है। तो अभी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे इसका, ठीक है। तो हो सकता है फ्यूचर में हम और ऑल्टरनेटिव डिजाइन देखें, तो दिस इज वन डिजाइन, रिमेंबर, ठीक है। यू कैन थिंक ऑफ अनदर डिजाइन, ठीक है, आप कोई और डिजाइन सोच सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, so let us go and implement this first, ठीक है, एक बार इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं इसको। तो चलिए हमारे रिज्यूमे में जैसे अभी हम देख रहे थे चार्ट को, तो हमारे रिज्यूमे वाला क्लास में ये भी होगा, एक्सपीरियंस भी होगा ना, ठीक है। तो बट वी हैवंट क्रिएट एक्सपीरियंस येट, अभी तक हमने एक्सपीरियंस बनाया नहीं है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ जाके लिखे आर एन सी एक्सपीरियंस, ई एक्स पी आर एन सी एक्सपीरियंस, ठीक है, इक्वल टू न्यू ई एक्स पी आर आई एन सी एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी हमारे पास में, यूल सी, ठीक है, एरर्स आ रहा है वहाँ पे ना, ठीक है। तो ये बोलेगा कि ऐसा कोई टाइप नहीं है, ठीक है, एक्सपीरियंस कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप, ठीक है, देयर इज नो सच क्लास। तो चलिए क्लास क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स कॉल इट एक्सपीरियंस डॉट जावा। चलिए जैसे ये किया ये भी ठीक हो गया, ठीक है, ये आ गया। अब एक काम करते हैं, इसको पहले बना लेते हैं, लेट अस ट्राई टू यूज दिस क्लास फर्स्ट, है, ठीक है, फिर इसी के तौर पे हम लोग दूसरा क्लास भी यूज कर पाएंगे, ठीक है। जैसे अभी तक हमने हेडर भी कम्प्लीटली नहीं बनाया है, यहाँ पे भी कुछ कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। बट लेट्स स्टार्ट विथ, अच्छा हेडर तो सिंपल था, हेडर वाज क्वाइट सिंपल। अच्छा हेडर को मैं यहाँ पे भी बना ही लेता हूँ एक बार, लाइन बाय लाइन जाते हैं। तो वेज हेडर हियर इट इज। तो मेथड, मेथड में सपोज सेट नेम स्ट्रिंग, एंड ये मेथड जो है रिटर्न करेगा व्यू आईडी वॉइड। कितने चाहिए मेरे को, एक दो तीन चार, मतलब ऑल टुगेदर 8 मेथड्स हमको चाहिए, तो 2 हो गया, 3, 3, 4, 5, 6 है ना। तो 6 मेथड्स ऑल टुगेदर हो गया हमारे पास में। तो एक सेट नेम, एक गेट नेम, गेट नेम में लेना कुछ नहीं है, सो इट विल बी इधर एम्प्टी और वॉइड आप लिख सकते हैं अंदर में, इट्स अप टू यू। और यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। एड्रेस, Yes. सेट फोन, उसके बाद में एक सेट ईमेल।
है, तो ये हमारा हेडर वाला हो गया। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं हेडर से। तो साइड बाय साइड, तो एक मिनट ना देख लेते, साइड बाय साइड अगर रख सकते हैं इसको तो भी स्प्लिट राइट, चलिए काम चल जाएगा। ऑलराइट, तो हमारा हेडर में जो फील्ड्स है, ठीक है, तो strng स्ट्रिंग नेम, उसके बाद में strng स्ट्रिंग address एड्रेस, स्ट्रिंग पेज वेरीफोन, strng email, ईमेल, दीज आर द फील्ड्स है ना। एंड यस जैसे सर। वहां पे दिया हुआ है, अच्छा अभी अभी रहने देते हैं, बाद में आते हैं एनकैप्सुलेशन में। और लेट्स क्रिएट दोस मेथड्स, सेट नेम, void set name, strng string and name, this dot name is equal to name, उसके बाद में string get name, return name या this dot name है ना, यस सर। void set address string address, this dot address is equal to address address string get address return address, void set phone। चलिए ठीक है, तो ये क्लास लगभग हो गया हमारा। ठीक है, फॉर द टाइमिंग यस सर। यस सर। दिस क्लास हैज बीन क्रिएटेड है ना। अब जिसको हम लोग कॉल करना है कहाँ पे, हमारा जो रेज्यूमे है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने क्रिएट कर लिया, देखिए, ठीक है। और इसका डिस्प्ले में, ठीक है, डिस्प्ले में हमको इसको कॉल करना होगा, जहाँ पे भी इसको डिस्प्ले मतलब दिखाना है ना। तो देखिए ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा भी था, ये देखिए ये वाला लाइन में, कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेडर डॉट गेट नेम करके हमने यहाँ लिखा भी है ना। ठीक है, यस सर। तो अभी देखिए, अभी जैसे इस क्लास के साथ जब इंटरफेस करना है हमको, जैसे ये जो होगा हमारा, ठीक है, तो दिस विल बी प्राइवेट एंड, ठीक है, तो डायरेक्टली मतलब इसको कोई ये नहीं करे, यूज नहीं करे, दैट इज व्हाई। सर यूजर का सर नेम, नेम भी सर। हाँ, एवरीथिंग एवरीथिंग जो भी इस क्लास का कंपोजिशन होगा, मतलब ये फील्ड्स होगा, ओके ठीक सर। है, उसको हम लोगों ने प्राइवेट कर दिया, तो ये क्या हुआ, इनकैप्सुलेशन हो गया ना। ठीक है, अब यस इसीलिए सर। तो हमने ये गेट और सेट बनाया ना। अगर गेट और सेट यस नहीं सर। बनाते थे तो हम डायरेक्टली इसको भी यूज कर सकते थे। देखिए वन ऑफ देम है ना, एक को हम लोग क्या करते हैं, ये कर देते हैं, फिलहाल ये प्राइवेट हटा देते हैं, ठीक है। एक में से, जैसे यस सर। ईमेल में से हमने प्राइवेट को हटा दिया, ठीक है। तो अभी क्या यस सर। होगा कि बाकी को अगर कॉल कीजिएगा, जैसे एस वाई स्ट्रीम सिस्टम डॉट आउट डॉट पी आर एंटी प्रिंट एल एन, उसके बाद में अगर आप एच ए डी हेडर डॉट, ठीक है, और अगर आप लिखते हैं ए डी डी आर ई एस एस एड्रेस है ना, तो आप देखिएगा कि वहां पे एरर आ गया। ठीक है, तो साफ साफ बोल यस रहा है सर। कि एड्रेस, ठीक है, इज नॉट विजिबल। ठीक है, क्योंकि वो प्राइवेट है तो ऑब्वियसली विजिबल नहीं है, ठीक है, इसलिए आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो उसको यूज करने के लिए, तो योर क्लास शुड बी डिजाइन लाइक दिस ओनली, कि जो इसका फील्ड्स है, ठीक है, उस फील्ड को डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए फील्ड, ठीक है, उसको एनकैप्सुलेट करके रखना है हम लोग को। एंड जब यस सर। भी उसको यूज करने देना है थ्रू मेथड्स, दैट इज वाई हमने इंडिविजुअली एक एक को सेट करने और गेट करने का मेथड बनाया हुआ है यहाँ पे, है ना। ठीक है, इंडिविजुअली हमने क्या किया, यस मेथड बना सर। दिया। ठीक है, यस तो अगर सर। आपको एड्रेस यूज करना है देन यू हैव टू यूज द मेथड कॉल गेट एड्रेस, है ना, इसको आपको यूज करना यस होगा। सर।
तो देखिए असल में अभी हम लोग ऐसा टाइप का काम कर रहे हैं जो लाइब्रेरी वाला काम नहीं है ना, ये जैसे लाइब्रेरी में स्ट्रिंग क्लास बनाया हुआ ना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, टोटली डिफरेंट थिंग है ना वो। तो वहाँ पे यस सर। प्रोसेसिंग दुनिया भर का है, इसमें कोई खास प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, असल में हम लोग को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार करना है रेज्यूमे का, ठीक है। तो क्योंकि इसमें डेटा बहुत रखना है, देखिए जो हमारा स्ट्रिंग क्लास है वो तो बस एक स्ट्रिंग को रखता है ना अपने अंदर में, दैट इज व्हाट इट डज, ठीक यस है। सर। मतलब यस। उसका कंपोजिशन क्या है, एक स्ट्रिंग, ठीक है। बाकी अब जो पूरा क्लास बना हुआ है उसको मैनिपुलेट करने के लिए बना हुआ है, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे भी कुछ मैनिपुलेशन होगा तो डेफिनेटली हमको भी कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे अभी देखिए, अभी तो मैं सीधे डिस्प्ले करा रहा हूँ इसको, एंड अभी एक बार डिस्प्ले भी करा के देख लेते हैं हम लोग। तो आप देखिएगा मैं कुछ ये दिमाग नहीं लगा रहा हूँ कि सेंटर स्क्रीन में कुछ आना है या लेफ्ट में आना है, राइट में आना है, कुछ मैं ऐसा नहीं देख रहा हूँ। मैं सिर्फ अभी क्या कर रहा हूँ, डिटेल्स को डिस्प्ले करा रहा हूँ, है ना। एंड मे बी यस बीच में सर। इस तरह का कुछ लाइन वाइन जो आ रहा है, ये लाइन आ जाएगा ऐसे करके, है ना, ठीक है। यस सर। अगेन इसके लिए भी हम एक मेथड रख सकते हैं कि कितना लाइन बीच में आना चाहिए, ठीक है, हाउ मेनी लाइन शुड कम इन द मिडिल, है ना, बीच में कितना आना चाहिए वो हम कर सकते हैं। तो एक ऐसे बना लेते हैं कहीं पे नीचे में ही एक मेथड, ठीक है, कि void print print, ठीक है। ये क्या है, डैश, एंड ऑब्वियसली एक हम लोग n या नंबर ऑफ डैशेस रख लेंगे कि जिससे कि ये डिसाइड हो कितना डैशेस प्रिंट करना है हमको, ठीक है। फॉर i, आई एन टी, यस आई सर। इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, i लेस देन इक्वल टू n, ठीक है, i प्लस प्लस, क्या होगा यहाँ पे, पी आर इंटू प्रिंट एफ, नॉट प्रिंट एफ, सिस्टम डॉट आउट डॉट। सर जैसे रिज्यूम बनाने के बहुत सारे जो एप्लीकेशंस हैं, हाँ, वहाँ पे जो टेम्पलेट हमें प्रोवाइड कराती है कि हाँ इस टेम्पलेट का आप रिज्यूम बना सकते हो, वहाँ पे जो सर डाटा वो दिया रहता है वो मतलब फॉल्ट डाटा रहता है, या फिर मतलब उन्हीं के यूजर्स में से किसी एक का वो लगा के रखते हैं कि नहीं वो न्यू सब यूजर्स फॉल्स देख फॉल्स सके। रहता है, वो फॉल्स रहता है नॉर्मली, ठीक है। कुछ भी मतलब ओके सर। डेटा बना के रख देता है वो। मतलब देखा जाए तो एक तो देखिए आपके साथ प्राइवेसी, मतलब बोलने को तो रहता है ना एक प्राइवेसी, तो ऐसे ही तो मतलब यस किसी का सर। भी डेटा वो लोग डिस्प्ले नहीं कर रहे, तो जरूरत भी क्या है, ठीक है। जरूरत भी यस क्या है सर। कि डिस्प्ले कराया जाए। हाँ, डेटा देखिए, तो वो प्राइवेसी वहां पे जाता है जहाँ बेचता है लोग ना, जैसे आपका डेटा ले लिया, हम्म। इवन गवर्नमेंट इज सेलिंग इट, ठीक है। यस अब सर। देखिएगा बहुत सारा, आप सिर्फ गूगल करके देख लीजिए, गवर्नमेंट का लगभग हर डिपार्टमेंट हमारा डेटा किसी न किसी तरह सेल कर रहा है आज, है, ठीक है। एंड बहुत पैसा यस कमा सर। रहा है उससे। तो पहले तो यस सर। सुनने में आता है सिर्फ ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक काम कर रहा है, बट अभी लगभग लगभग मेरे ख्याल से हर डिपार्टमेंट बेच के हम लोग करोड़ रुपया कमा रहे हैं इससे, ठीक है। तो अभी यस सर। टेली मार्केटर्स ही चाहिए, अब जैसे दिन भर में नहीं भी तो ठीक है, मुझे लगभग 10 कॉल तो आ जा रहा है, कहीं से लोन के लिए, ठीक है, कहीं से बल्क यस सर। एसएमएस के लिए, ठीक है, कहीं से यस सर। मतलब कुछ ना कुछ के लिए, मतलब ऐसा कॉल आ ही जा रहा है। तो डेफिनेटली दे आर बाइंग द डेटा फ्रॉम समवेयर, है ना। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि या तो लीक हो रहा है, या इवन सीबीएसई और इस जितना बोर्ड वगैरह होता है ना, ये लोग भी बेच रहा है डेटा को। तो किसको बेच रहा है ये लोग, ये आकाश इंस्टीट्यूट वगैरह ये लोग को बेच रहा है, ठीक है। यस सर। तो तभी तो जाके क्या होता है, पेरेंट्स वगैरह कॉल आना चालू हो जाता है कि मतलब ये मैं आकाश से कॉल कर रहा हूँ और ऐसा ऐसा आपका बच्चा अगर है तो देखिए इस तरह से ना, ठीक है, सिद्धार्थ कॉल यस सर। आ जाता है। तो दे आर सेलिंग इट, यस ठीक है। सर। तो बट अदरवाइज मतलब वो जो डेटा रहता है वो टेम्पलेट रहता है। जैसे एक जो स्टेटमेंट है ना, LOREM, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, बट जब आप HTML का काम कीजिएगा तो आपने ये देखा होगा ना, लॉरेम एप्सन एप्सम करके एक होता है यस कुछ, सर। ठीक है ना, यस सर, लॉर्ड एप्सन करके फिर कुछ पैराग्राफ्स आ जाते हैं। आ जाता है। तो उसको क्या यस किया सर। गया, ट्रायल के लिए रखा गया एक्चुअली में, अब पता नहीं वो कौन सा भाषा से है, मैंने कहीं पढ़ा भी था उसके बारे में अच्छा से, ठीक है, एंड आई न्यू ऑल्सो, बट अभी याद नहीं है। तो उसको मतलब डेमो के लिए रखा गया है। तो बहुत लोग, स्पेशली आप देखिएगा जो फ्रंट एंड वेब डेवलपर्स जो होता है ना फॉरेन में, ठीक है, वो लोग जो वीडियोस यस सर। वगैरह बनाते हैं तो उसमें काफी जो डेमोन्स्ट्रेट करे, क्योंकि टाइम तो नहीं होता उतना टाइप करने का, तो लोग जब डेमोन्स्ट्रेट यस सर। करेगा तो दे यूज दैट। एंड VS कोड में अच्छा फीचर है उसका, अगर मतलब यस HTML सर। वगैरह कहीं बनाएंगे तो मैं देखूंगा ट्राई करके, टेस्ट करके, अभी तो नहीं देखा है। तो उसमें अच्छा फीचर है VS कोड में कि आप वो लॉरेम एप्सम को आराम से ला सकते हैं, और वो मतलब जितना लंबा चाहिए, अगर आपको 10 लाइन चाहिए तो 10 लाइन दे देगा, मतलब 50 लाइन चाहिए तो यस 50 लाइन सर। भी दे देता है ना, ठीक है, इस तरह से। यस सर। तो वो राइटिंग वाला में अच्छा रहता है। चलिए, तो अभी ये हमने बना दिया। एंड अभी जैसे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कितना होगा, 20 के आसपास में होगा शायद, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं यस सर। कि इसको कॉल कर लेते हैं, हम लोग PRINT प्रिंट डैश को कॉल कर लेते हैं, एंड ऐसे ही 20 30 जो भी है एक बार दे देते हैं यहाँ पे, है ना। तो देखिए डैशेस क्या करेगा, अपने आप प्रिंट करते रहेगा जहां जहां हमको डैशेस चाहिए, ठीक है ना। एंड यस सर। अब तो हमको सिर्फ यहाँ से चेंज कर देना होगा, एंड उसमें देखिए जो हमने टाइप किया होता है वहां पे एग्जैक्टली तुमको पता ही नहीं था ना कितना नंबर है, ठीक है, हाउ मेनी आर देयर, ठीक है, वी डिड नॉट नो।
अभी तो एटलीस्ट पता चल गया कि हाँ कितना नंबर है बोल के यहाँ पे ना, ठीक है, इस तरह से है ना। यस। इनफैक्ट मतलब इफ रिक्वायर्ड है ना, बाद में हम लोग इसको और जेनेरिक कर सकते हैं, मतलब इसको और चेंज कर सकते हैं हम लोग कि मतलब प्रिंट लाइन ऐसा करे कुछ कि जहाँ पे फिक्स उतना ही लाइन आएगा जो भी है ना। तो खैर अभी, या किसी चीज को मेजर करके, मतलब इसे 30 प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं होगा। वी विल मेजर समथिंग, और वो मेजर करके क्या करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे लेंथ पास कर देंगे और फिर ये प्रिंट डैश करते रहेगा। तो चलिए अभी इस तरह से रखते हैं। तो वो बार बार हमको वो सब करने की जरूरत नहीं, या कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं। अब कॉपी पेस्ट में सबसे बड़ा झमेला क्या होता है, यू हैव टू ये चेंज करना पड़ेगा, तो उस समय मुश्किल हो जाता है ना। यस सर। तो चलिए, तो अभी ये हो गया हमारा, डैशेस प्रिंट करेगा। तो ये डैश मान लीजिए दो जगह डाल देते हैं फिलहाल, ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं पी आर एन टी प्रिंट डैश, ठीक है, लेट्स गिव दैट 30 हियर आल्सो। अब ज्यादा अगर ये रिपीट करना पड़ेगा हम लोग को, या सेम चीज को रिपीट करना पड़ रहा है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक अनदर फंक्शन हियर, ठीक है। तो सपोज वी कैन क्रिएट अ फंक्शन है वो है पी आर एन टी प्रिंट आर डब्ल्यू रो ऐसे करके, या प्रिंट लाइन। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको कॉल कर देंगे पी आर एन टी प्रिंट डी एस एस डैश 30। तो इससे क्या होगा, बाद के लिए थोड़ा सा मेरा फायदा ये होगा कि मुझे अगर मान लीजिए ना, सपोज देर यस आर सर। मतलब 20-30 प्लेसेस जहां पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तब गड़बड़ क्या होगा, यस अगर सर। बाई चांस मुझे ये चेंज करना होगा ना ये नंबर, ठीक है, तब मुझे अब सब जगह जाके चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो अब मेंटेनेंस यस के लिए सर। क्या होगा कि अब अगर हम लोग ये प्रिंट लाइन को कॉल करते हैं हम लोग, तो अब वो मेंटेनेंस खत्म, बिकॉज प्रिंट लाइन डजंट टेक एनी आर्गुमेंट, है ना। तो ये तो बस कॉल, तो यस सर। प्रिंट लाइन जो भी कर रहा है इसके बेसिस पे कर रहा है, जो भी यहाँ लिखा हुआ है। तो अगर मेरा वो चेंज हो जाता है कल को विथ, है ना, तो यस आई सर। कैन ऑलवेज, ठीक है, मैं जाके वहां चेंज कर दूंगा, बाकी सब में आ जाएगा, ठीक है। यस सर। तो क्योंकि ये जो लाइन हम लोग यूज कर रहे हैं, ये तो लगभग सब जगह सेम होगा, है ना, ठीक है, हमको यूनिफॉर्म चाहिए सब जगह, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको कंपाइल कंपाइल भी कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। जावा सी क्लासेस ऑब्जेक्ट resume stress dot जावा कंपाइल करना है। जावा sp dot slash class local क्लास ऑब्जेक्ट रिज्यूमे, रिज्यूमे के अंदर में टेस्ट हम लोग किसको करना है, माई रिज्यूमे तो टेस्ट करना है। तो ये देखिए अभी तो कुछ गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ ये हो रहा है बिकॉज देखिए यहाँ पे जो हमने किया, हम लोगों ने प्रिंट एलएन का इस्तेमाल कर दिया, यहाँ पे वी शुड हैव यूज ओनली प्रिंट, ठीक है, वी शुड हैव यूज ओनली प्रिंट। और उसके बाद में यहाँ पे कहीं पे भी प्रिंट डैश कर दिया इसने। और अगर आपको स्लैश एन चाहिए तो चाहने से यहाँ पे ले सकते हो स्लैश एन, इट्स अप टू यू। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। तो ये देखिए ना, तो आ गया रिज्यूमे। वो नल नल आ रहा है, विल सी दैट, ठीक है, बिकॉज कोई इनपुट तो दिया नहीं गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली नल यस आएगा सर। ही आएगा ना वहाँ पे, ठीक है। तो देयर यस टू सर। नल्स। तो ये लाइन कुछ छोटा लग रहा है, तो इफ वी वांट मतलब एटलीस्ट यहाँ तक रिज्यूमे है ना, यहाँ तक प्रिंट कर देते लाइन को, ठीक है। यस तो सर। मे बी 60 कॉलम्स है ना। तो अब देखिए अब कितना आसान हो यस गया सर। कि एक जगह जाके हमने चेंज किया। अभी ऐसा, क्योंकि आफ्टर एवरी सेक्शन वी विल गिव दिस लाइन, है ना, हर सेक्शन के बाद में। या एक काम ये भी कर सकते हैं कि हम डबल लाइन कर सकते हैं हर सेक्शन में, जैसे इवन आफ्टर ऑब्जेक्टिव, है ना, ऑब्जेक्टिव के बाद में एक लाइन दे देंगे, तो हेडिंग वो हो जाएगा, कवर हो जाएगा हमारा पी आर आई टी प्रिंट लाइन, ये दे दिया हमने। और फिर एक्सपीरियंस शुरू होने से पहले और एक्सपीरियंस शुरू होने के बाद भी दे देंगे, बट वो अच्छा तब लगेगा जब कुछ आ जाएगा, तो वहां पे चलिए आने दीजिए, फिर उसके बाद में देखते हैं हम लोग, है ना। और यस ऑब्जेक्टिव सर। नहीं, लेट्स राइट दैट, वो जो प्रोफेशनल समरी जो हमने लिखा था, वो पी आर ओ एफ ई एस एस आई प्रोफेशनल एम ए आर आर वाई एस यू एम एम ए आर वाई। तो ये देखिए ना कुछ इस तरह से आ गया।
तो चलिए अब देखते हैं, पहले बनाते हैं उसके बाद में विल सी रेस्ट, है ना। तो अब हमको देखिए, जब तक डेटा इनपुट नहीं करेंगे तो क्या देगा, और डेटा इनपुट कहाँ से करना है, दिस इज ओनली अ टेम्पलेट, रिमेंबर, ठीक है। ये जो हमारा रेज्यूमे, इट्स ओनली अ टेम्पलेट। इसको हम लोग को अपने हिसाब से बनाना है। डिस्प्ले में ज्यादा अभी यूजर का कोई हाथ नहीं होगा, डिस्प्ले इज आवर पार्ट, है ना, कि वो हमको डेटा देगा यस तो सर। हम उसको डिस्प्ले करा देंगे अप्रोप्रिएटली, है ना, ठीक है। एंड नाउ यस वी सर। कैन हैव डिफरेंट डिजाइन्स, जैसे हमने बताया, ठीक है। तो अभी एक डिजाइन हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे, अभी सिंपल डिजाइन बना रहे हैं यहाँ पे। तो बाद में यहीं पे हम अलग अलग टाइप का डिजाइन चाहने से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रोफाइल समरी राइट साइड में आ गया, ठीक है ना, रिज्यूमे राइट साइड में यस आ गया, सर। एक वो भी लेआउट हो सकता यस है। सर। बेसिकली तो वही होता है ना, वो जीयूआई में भी लेआउट्स आर डिफरेंट, ठीक है ना। तो वैसे हम भी यहाँ यस पे दो सर। तीन लेआउट चाहने से दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मतलब इन डिस्प्ले हम चाहने से वो ले सकते हैं, एक पैरामीटर ले सकते हैं, ठीक है। या हम मतलब ये डिस्प्ले लेआउट वन, डिस्प्ले लेआउट टू, ऐसे करके अलग अलग मेथड्स भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। या नाम दे सकते हैं, जैसे आप देखिएगा वर्ड में, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी रिज्यूमे आप बना सकते हैं इजीली। दे ऑल्सो हैव लेआउट्स फॉर रिज्यूमे, तो वहां पे आप देखिएगा मतलब कैटेगरी ऐसे बनाया हुआ है, प्रोफेशनल, ठीक है, एलिगेंट, ठीक है, ऐसे ऐसे करके मतलब दो तीन कैटेगरी बनाया हुआ है, एलिगेंट रिज्यूमे, ठीक है, प्रोफेशनल रिज्यूमे, ठीक है। एंड और एक दो कैटेगरी था, तो लाइक दैट ऑल्सो यू कैन मेक, ठीक है, वॉइड डिस्प्ले एलिगेंट, ठीक है, ऐसे करके मतलब कैटेगरी वाइज भी हम चाहने से मेथड बना सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू अस हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट, है ना। बड़े काम हमारा है, क्योंकि ये यूजर नहीं कर पाएगा ना इस चीज को, ठीक है। तो ये यूजर को बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए जैसे अभी हम भी बनाएंगे ये चीज को, तो यू विल सी इट विल टेक टाइम फॉर अस आल्सो टू डू दिस, है ना। लेकिन देखिए अगर यस सर। हमने कर दिया, हमने एक बार मेहनत कर दिया, तो जो भी यूजर इस सिस्टम को यूज कर रहा है, ठीक है, फॉर देम इट विल बी इजी, है ना, फॉर देम इट विल बी इजी। यस सर। जैसे अभी यस देखिए सर। मेरा जो एक एग्जांपल है, आई थिंक दैट विल बी रेलेवेंट हियर, कि देखिए बूटस्ट्रैप लोग क्यों यूज करते हैं, सीएसएस तो है ही हमारे पास में, ठीक है, तो व्हाई नॉट यूज सीएसएस। तो बट बूटस्ट्रैप यस लोग सर। क्यों यूज कर रहे हैं, जस्ट टू सेव टाइम, ठीक है। ऐसा नहीं कि बूटस्ट्रैप जिनको आता है उनको सीएसएस नहीं आता, ठीक है, दे नो सीएसएस आल्सो, बट इफ यू यूज बूटस्ट्रैप इट विल सेव लॉट्स ऑफ टाइम। और अगर आपका मतलब जो काम आप कर रहे हो बहुत ज्यादा डिजाइन ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है, हमको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, तो बूटस्ट्रैप विल सेव लोड्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम फॉर यू, है ना। अभी देखिए जैसे अभी हम लोग जब सिखाते हैं पढ़ाते हैं ना कोई चीज, तो हम लोग हमेशा आपको बोलते हैं कि ट्राई टू गेट इनटू द डिटेल्स एज फार एज पॉसिबल, है ना। जहां तक हो सके उतना तक डिटेल्स में जाइए, उससे क्या होगा, क्लैरिटी आएगा आपको ज्यादा, ठीक है। तो यस सर। लेकिन अभी जैसे मान लीजिए जो सुबह हमने काम किया है ना, तो हमने एक फसाड के थ्रू कुछ बनाया है स्टेटमेंट। अभी आप उस स्टेटमेंट को देखिए तो वो 100% सेम है जैसे लारावेल का पेजेस में दिख रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है। तो वी कुड यस सर। मतलब फाइनली हमें हमने एकदम बिल्कुल वही इंटरफेस बना दिया जैसे करके लारावेल ने बनाया हुआ है। तो अब जब भी आप लारावेल सीखिएगा, ठीक है, आई डोंट थिंक सो यू विल हैव दैट मच प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप दिमाग में समझ में आएगा, ये रहेगा कि अच्छा दिस इज मतलब वो जो चीज हमने किया हुआ था वैसे टाइप का कुछ है, वैसे वो रिटर्न करेगा, ठीक है। तो मतलब बहुत सारा आइडिया होगा। तो हमको बेनिफिट क्या मिलेगा लारावेल यूज करने से, कि यू वी डोंट हैव टू डिजाइन द एंटायर फ्रेमवर्क, है ना। और हम चाह के भी अभी जो समय हमारे पास में है उसमें पूरा लारावेल जितना बड़ा फ्रेमवर्क तो नहीं बना सकते, ठीक है। वी कैन मेक समथिंग वेरी स्मॉल, ठीक है। बट जब आप लारावेल कीजिएगा आप देखिएगा कि मतलब इट हैज गॉट लोड्स एंड लोड्स ऑफ फीचर्स, ठीक है। और वो काफी साल का मेहनत के बाद में बना है ना, एटलीस्ट 10 साल, ठीक है, 2000 कितना दिखा रहा था उसमें बना हुआ है लारावेल। तो मतलब एटलीस्ट 10 years का मेहनत, और वो भी बहुत सारे लोगों का मेहनत के बाद में वो चीज सामने में दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। तो अब हम लोग एक दो जन मिलकर थोड़ी ना इतना जल्दी कुछ वैसा चीज कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड फायदा भी कुछ दिखता नहीं है कि पीएचपी का दुनिया भर का फ्रेमवर्क पड़ा हुआ है, ठीक है, आप भी एक नया फ्रेमवर्क सिर्फ लेके आ जाएंगे ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है। तो इफ यू वांट टू ब्रिंग समथिंग यू शुड फर्स्ट ऑफ ऑल हैव आइडिया कि अभी चल क्या रहा है, कमी क्या है ना, ठीक है। तो कमी को पूरा करने के लिए कुछ लाते हैं देन डेफिनेटली योर थिंग्स विल वर्क, है ना। और अगर आप ऐसे ही मतलब किसी को कॉपी करने के ला रहे हैं तो वो चांस है, ठीक है, चलेगा कि नहीं चलेगा नहीं पता, ठीक है। तो अगर वो डिफरेंस नहीं होगा, किसी खास कमी को अगर आप वो नहीं कर सकते हैं ना, ये नहीं पूरा कर सकते हैं, ठीक है। या समथिंग वेरी फ्यूचरिस्टिक जैसे गूगल क्रोम लाया था, ठीक है, कि इंटरनेट एक्सप्लोरर चल तो रहा था बट गूगल क्रोम ने सडनली समथिंग नया ला दिया, ठीक है, टैब्स और क्या क्या यस चीजें ला सर। दिया। तो उससे क्या यस हुआ सर। कि मतलब अब सबको गूगल क्रोम अच्छा लगने लगा है, ठीक है। गूगल का हमेशा से एक आइडियोलॉजी रहा है सिंप्लिसिटी, तो सिंपल रखा चीजों को, ठीक है। स्पीड था, फास्ट था, ठीक है, तो देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गया ये।